गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखो, बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। एंड कल का मूवमेंट क्या हो सकता है। कल है हमारा 8 अगस्त, एंड 8 अगस्त का मूवमेंट क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, क्या पोजीशन होगा। देखो यहाँ पे निफ्टी जो है आज बहुत ही अच्छा खासा फॉल किया था। मैं आप लोग को बताया था, जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस बताया हुआ था वहीं से फॉल किया। देखो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। और इस चार्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये वाला कुछ लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला ड्रॉ किया हुआ है, और कुछ यहाँ पे ग्रीन मतलब ट्रेंड लाइन यहाँ पे वो ड्रॉ किया हुआ है। तो ये है क्या चीज़, किस तरीके से ये वर्क करेगा, क्यों ड्रॉ करके रखे हुए, ये सारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट ये एक काम करना, आप लोग वीडियो को यदि आप लोग देखना स्टार्ट किए तो स्टार्ट टू एंड आप लोग वॉच करना है, तभी समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। जस्ट आज भी मैं आप लोगों को ये वाला पॉइंट बताया हुआ था। यहाँ पे मैं बताया हुआ था कि ये लेवल जो है, यहाँ से निफ्टी मतलब यदि फॉल करेगा तो इस पोजीशन तक आ सकता है। कौन से पोजीशन तक? ये वाला 400 के आसपास आ सकता है। मैं आप लोगों को जाके कल का वीडियो देख लो, मैं क्लियर बोला हुआ था। एंड मॉर्निंग में भी वीडियो बना के बोला हुआ था, यदि निफ्टी, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोला हुआ था, यदि निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो एक शार्प अपसाइड का मूव मिलेगा और फिर वहाँ से फॉल करेगा। ठीक है, वही हुआ मार्केट में। 90% जो मैं जिस तरीके से मैं बताया होता, और नीचे का हमारा टारगेट भी डन हुआ। जो भी हमारा टारगेट था, टारगेट भी हिट हुआ। ठीक है। तो आप लोग जो पर्सन सब अभी इस पे आए हो वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड जो पर्सन हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, जाके ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड बायो में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी का मूवमेंट कल क्या हो सकता है। निफ्टी देखो, निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। सबसे पहले इसको मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे इसको मैं चेंज किया। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे ही चेंज होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम, मंथ टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे कोई मंथ टाइम फ्रेम पे ये चेंज हो गया। ठीक है ना। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, बहुत प्रीवियस से मैं आप लोगों को यहाँ पे वॉच करवा देता हूँ। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पे चेक करो, ये चीज़ आप लोग चेक करोगे। एक सपोर्ट निफ्टी ने इस पोजीशन पे लिया हुआ था। ठीक है, ये पोजीशन चेक करो, यहाँ पे लिया हुआ था ना। ठीक है, और सेकेंड निफ्टी यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, चेक करो आप लोग। फिर यहाँ से फॉल किया, इसी लाइन पे आके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से अपसाइड का मूव दिखाया, आप लोग चेक करो। एंड फिर यहीं पे क्या किया, सपोर्ट लिया। ये मायने नहीं रखता है कि कब का है, ये भले ही 2022 का हो, 2023 का हो, 2024 का हो, 2000 अभी 25 चल रहा है। ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता है यदि हम ट्रेड करते हैं तो। ठीक है ना, क्योंकि निफ्टी में जो पहले प्रीवियस हो चुका है उसको जरूर फॉलो करेगा। तो आप लोग चेक करो यहाँ पे फॉलो किया है कि नहीं। एक चेक, ये चेक करो। सेकेंड सपोर्ट चेक करो, थर्ड सपोर्ट चेक करो, फोर्थ सपोर्ट चेक करो, एंड फिफ्थ चेक करो। थोड़ा सा ये ब्रेक किया, नीचे आया, फिर इस यहाँ से क्या हुआ, अपसाइड का मूवमेंट हो। आज जो मूव दिखाया है, आप लोग यहाँ पे क्लियर चेक करो, इसी पॉइंट के पास है, इसी पॉइंट के पास से मार्केट क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, बैक हुआ है, सेम इसी लाइन को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो क्या लगता है कि निफ्टी यहाँ से रिकवर करेगा? डिपेंड करता है कल के मार्केट के ऊपर, कि ये फॉल्स रिकवरी था या रियल रिकवरी था, वो कल के मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, ये भी मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ कि क्या रीजन है, क्यों डिपेंड करेगा कल के मार्केट के ऊपर। ये एक्सपायरी रिकवरी था, एक्सपायरी मूव था, या कल रियल मूव था। ठीक है ना, रिकवरी मार्केट में आ रहा है कि ये कल मार्केट में हम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे पता चलेगा। चलो ये तो अब समझ में आया कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। ठीक है, अभी इसको मैं चेंज करता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे भी कुछ दिखता है, डे टाइम फ्रेम पे भी कुछ दिख रहा है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। डे टाइम फ्रेम पे भी मैंने आप लोगों को क्लियर बोला हुआ था कि निफ्टी का जो ये एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है भैया, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। देखो, 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, 3 टाइम सपोर्ट, 4 टाइम सपोर्ट, 5th टाइम सपोर्ट, 6, आज 6 बार ये सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ से क्या लगता है, जिस तरीके से ये रिकवरी आया था, यहाँ पे चेक करो, ये रिकवरी आया था और बैक टू बैक यहाँ से रिकवरी आया।
ठीक है ना? क्या लगता है यहाँ से रिकवरी आ सकता है? डिपेंड करता है कल के मार्केट पर, सारा डिपेंड करता है कल के मार्केट के ऊपर कि कल मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट होता है, कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, कितना पॉइंट अप या डाउन क्लोज होता है, ये डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देख के जाना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो फिर लॉस कर जाओगे मार्केट में, ठीक है? कि एक्यूरेसी चेक करना है तो भैया पहले का वीडियो देख लो, जिस तरीके से मैं बताया हूँ लगभग उसी तरीके का मार्केट बिहेव किया है नेक्स्ट डे, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, ये वाला हमारा क्या है, सपोर्ट एरिया है, ठीक है? ऊपर रेसिस्टेंस एरिया हमारा डे टाइम फ्रेम पे आप लोग जाओगे तो ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है? हो सकता है कि यहाँ से रिकवर हो और इसके आसपास निफ्टी आए, कहाँ पे 25, 200 या 300 के आसपास आए निफ्टी, तो यहाँ से फिर से बैक हो सकता है। ये डे टाइम फ्रेम पे है। अभी हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, सेम डे बाय सेल करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा बीटीएसटी होल्ड करते हैं तो नेक्स्ट डे सेल करते हैं, तो इसके लिए मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जब 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कन्वर्ट करता हूँ तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे चेक करो, निफ्टी में एक स्विंग है, अपसाइड स्विंग बना हुआ है, ठीक है ना? निफ्टी जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक कोई भी अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिल सकता है। निफ्टी कब कंफर्म करेगा कि ये अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा? जब कल गैप अप ओपन होगा, जब कल इस लेवल से गैप अप ओपन होगा, 24,700 ब्रेक करता है, 24,700 ब्रेक करता है तो हाई चांस रहेगा कि देखो 700 यदि ब्रेक करता है तो इसके ऊपर भी एक स्विंग है, ठीक है ना? 800 के पास, ठीक है? हाई चांस रहेगा कि 800 के पास निफ्टी आके फंसे, ठीक है? इसके आसपास आके फंसे। बैक टू बैक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से निफ्टी बैक टू बैक क्या हुआ है, फॉल हुआ है, ठीक है ना? वन टाइम यहाँ पे देख लो, सेकेंड टाइम यहाँ पे कहाँ पे 24,750, तो हाई चांस है कि यदि इसको ब्रेक करता है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हो 24,667 या 50 मान लेते हैं, यदि गैप अप होके इसको रिट्रेस करता है एंड ब्रेक करता है तो हाई चांस है आपको 700 और 800 के पास निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। हाँ, यदि 800 ब्रेक होता है तो यहाँ से 200 पॉइंट का और मूवमेंट आप लोगों को 25,000 तक का जाते हुए दिख सकता है निफ्टी, ठीक है? यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मूवमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि कल यदि मार्केट भले ही गैप डाउन गैप अप ओपन हो, मान लिया जाए निफ्टी इसके आसपास ओपन होता है, ठीक है? इस पॉइंट के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है और इसी के पास टाइम एक्सपेंड करने लगता है, तो अपन क्या समझेंगे, अपन को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो रिकवरी आया था ये एक्सपायरी था, ठीक है ना? एक्सपायरी का मूवमेंट था, प्रॉफिट बुकिंग था, ठीक है ना? प्रॉफिट बुकिंग था, ठीक है? तो इसको मैं रियल नहीं मानूंगा, इसको मानूंगा एक एक्सपायरी मूव था जिससे निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट दिखाया और यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कर रहा है, फिर से यहाँ से निफ्टी क्या हो सकता है, बैक वापस गिर सकता है, ठीक है? इस टाइप का मूवमेंट पॉसिबल है। यदि इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो इस लेवल को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, 24,700 और 800 को ब्रेक करना जरूरी है। अपसाइड ब्रेक करता है तो निफ्टी में हो सकता है कि रिकवरी आ जाए, यदि इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से फिर से फॉल कर जाएगा, ठीक है ना? मार्केट गिर जाएगा, ठीक है? संभावना है गिरने का, ठीक है? तो यदि ये जो रिकवरी आया है ये एक्सपायरी रिकवरी नहीं होगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। यदि यहाँ पे एक्सपायरी ये मूवमेंट होगा, आज का ये वाला जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, तो यहाँ से निफ्टी टाइम एक्सपेंड करके फिर से फॉल हो जाएगा, ठीक है? गिर जाएगा। निफ्टी का समझ में आ गया? यदि गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास ओपन होता है, देखो ये वाले लेवल के आसपास ओपन होता है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, 24,550 ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। यदि ट्रेड भी बनाएंगे भी तो रिस्की ट्रेड होगा, इसलिए ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से अच्छा खासा फिर हमें ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, 24,400 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। यदि गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल ब्रेक होता है तो ठीक है, अदरवाइज इस लेवल से एक रिकवरी आ सकता है, ठीक है? आप लोगों को निफ्टी का समझ में आएगा, निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना, जो भी प्रोसेस देखो नहीं समझ में आ रहा है तो बैक टू अगेन एंड अगेन आप वीडियो को वॉच कर लो एंड ड्रॉ कर लो अपने डीमेट पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे हम आ गए। बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीज़ है। बैंक निफ्टी में भी सेम अपना क्या है, यही चीज़ है, इसी तरीके से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में भी मैं डे टाइम फ्रेम पे 1 मंथ टाइम फ्रेम पे पहले जाता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आप वॉच कर लो, चेक कर लो, बैंक निफ्टी में भी सेम यही प्रोसेस है, इसी तरीके से ट्रेड हुआ है। देखो यहाँ पे
1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, 3 टाइम सपोर्ट, 4 टाइम सपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हुआ, फिर 5th टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। क्या लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर करेगा? डिपेंड करता है कल के मार्केट के ऊपर। मैं आपको बैक टू बैक यही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। डे टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट वाला जो एरिया था आप लोग चेक कर लो, मैं आप लोगों को कल भी बताया हुआ था। ठीक है, डेली मैं बताता हूँ। ये सपोर्ट अपना एरिया है, ये लेवल टच किया है, अब यहाँ से मूवमेंट अपसाइड का मिलता है तो बैंक निफ्टी रिकवर कर सकता है। ठीक है, अपन इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेड देखने के लिए मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। पहले इसको क्लियर कर दूँ। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है? देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रिकवरी आया हुआ है। ऊपर जो है, ऊपर अपना ये रेसिस्टेंस एरिया है। ये वाला जो है रेसिस्टेंस एरिया है कहाँ पे? 55,800। 55,800 ब्रेक करता है तो हाई चांस है कि अपसाइड का आप लोग को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यदि इस लेवल के पास टाइम एक्सपेंड करता है, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, कुछ भी हो, इस अपने रेसिस्टेंस के पास, ये जो रेसिस्टेंस एरिया है इसके आसपास टाइम एक्सपेंड करता है तो यहाँ से फिर से मार्केट धड़ाम गिर सकता है, क्योंकि अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। कभी ट्रम्प कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अपने प्रधानमंत्री जी अभी क्या इस पे डिसीजन लेते हैं। अलग अलग कंट्री का अभी यहाँ पे दौरा हो रहा है, बातचीत हो रहा है, बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। मार्केट में क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, कोई अभी किसी को नहीं पता है। सिर्फ जो बोलने वाला है उसी को पता है कि मार्केट किधर जाएगा। ठीक है, कल को ट्रम्प बोल दिया कि 250% टैरिफ लगा दिया, 200% टैरिफ लगा दिया, मार्केट यहाँ से धड़ाम गिर जाएगा। ठीक है, कोई भी बीटीएसटी वगैरह पीटीएसटी के चक्कर में मत पड़ना। डे ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करो, सेफ रहो एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉच करते रहो, ओआई डाटा चेक करते रहो। जो भी प्रोसेस हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो, जाके ज्वाइन कर लो, बेस्ट अपडेट मिल जाएगा। ओआई डाटा लाइव मार्केट अपडेट देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।